हेलो एवरीवन। रेशु शर्मा नॉलेज हब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के इस वीडियो में आज हम देखने जा रहे हैं सीक्वेंसिंग का एक जो टॉपिक है, एन जॉब्स ऑन वन मशीन व्हेन वी हैव टू प्रोसेस एन नंबर ऑफ जॉब्स ऑन ए सिंगल मशीन, देन हाउ वी कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो देखिए, सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा यहाँ पे कुछ कि सीक्वेंसिंग मॉडल्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से सीक्वेंसिंग मॉडल्स होते हैं और हमें कौन कौन से इस चैप्टर के अंदर सीक्वेंसिंग के अंदर उनको डील करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले होता है सीक्वेंसिंग एन जॉब्स ऑन वन मशीन, सीक्वेंसिंग एन जॉब्स ऑन टू मशीन, सीक्वेंसिंग एन जॉब्स ऑन थ्री मशीन्स, सीक्वेंसिंग एन जॉब्स ऑन एम मशीन्स एंड सीक्वेंसिंग टू जॉब्स ऑन एन मशीन्स। इस लास्ट वाले टॉपिक को हम ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अब तक ये वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं इस वीडियो को, हमारे चैनल के ऊपर ये अवेलेबल है। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये फर्स्ट वाला मॉडल, सीक्वेंसिंग एन जॉब्स ऑन वन मशीन। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं और कौन कौन सी इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस हैं, कौन कौन सी मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो देखिए, जो सीक्वेंसिंग एन जॉब्स ऑन वन मशीन है, इसमें सबसे पहले एक रूल आता है हमारे पास, एस पी टी, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम रूल। नेक्स्ट इज WSPT, वेटेड शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। नेक्स्ट इज EDD, अर्लीस्ट ड्यू डेट। नेक्स्ट इज हॉजसन्स एल्गोरिज्म। नेक्स्ट इज स्लैक रूल और स्लैक टाइम रिमेनिंग रूल। ये एक ही नाम है, स्लैक रूल भी बोल देते हैं और स्लैक टाइम रिमेनिंग रूल भी बोल देते हैं। एंड नेक्स्ट इज क्रिटिकल रेशियो रूल। In this video, we will discuss about these two, this EDD rule and Hodgson's algorithm के बारे में। हम इस वीडियो में सिर्फ इन दो के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो हम लेके आएंगे उसके अंदर हम बाकी इन सभी रूल्स को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा EDD रूल। फर्स्ट वन इज़ EDD रूल। तो इस रूल में क्या होता है, इन दिस रूल jobs are sequenced in increasing order of their due dates, in increasing order of their due dates। देखिए, आपके पास नंबर ऑफ जॉब्स गिवन है, उनका प्रोसेसिंग टाइम गिवन है और उसका हमारे पास उनकी ड्यू डेट गिवन होती है कि किस डेट तक आपको इनको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम उन जॉब्स को अरेंज कर लेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ड्यू डेट्स, यानी कि सबसे पहले जिसकी ड्यू डेट सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। उसके बाद फिर हम प्रोसेस करेंगे नेक्स्ट। तो देखिए, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा अच्छे से हम इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो एग्जांपल देखिए कि कंसिडर 8 जॉब्स विद प्रोसेसिंग टाइम्स, ड्यू डेट्स एंड इम्पोर्टेंस वेट्स एज शोन इन बिलो। देखिए, ये हमारे पास नंबर ऑफ़ जॉब्स हैं, हमारे पास 8 नंबर ऑफ़ जॉब्स हैं, उनका हर किसी का प्रोसेसिंग टाइम गिवन है। प्रोसेसिंग टाइम को मैंने डिनोट किया है TI से, 5, 8, 6, 3, 10, 14, 7, 3। उसके बाद हमें ड्यू डेट गिवन है, उनकी कोरस्पॉन्डिंग ड्यू डेट्स हैं और ये इम्पोर्टेंस वेट गिवन है WI। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू EDD रूल, सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू EDD रूल, अर्लीस्ट ड्यू डेट रूल क्या बोलता था कि यू हैव टू अरेंज द जॉब्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ड्यू डेट, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ड्यू डेट। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस ड्यू डेट वाले कॉलम के अंदर, इस रो के अंदर हमें फाइंड आउट करना है कि सबसे मिनिमम ड्यू डेट किसकी है। तो सबसे पहले मिनिमम ड्यू डेट देखेंगे तो मेरे को 10 दिखाई दे रही है, मिनिमम ड्यू डेट इज़ 10 और ये किस जॉब के लिए है, 2 के लिए। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट में 2 लिख दिया। तो सबसे फर्स्ट में कौन सी प्रोसेस होगी, 2। उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट लार्ज नंबर कौन सा है, लार्ज नेक्स्ट ड्यू डेट कौन सी है। तो उसमें मैंने ऑब्जर्व किया पूरी इस रो के अंदर, तो मेरे को पता चला कि दिस इज़ 15 एंड दिस इज़ 15। अब यार ये तो कन्फ्यूज़न हो गया कि 15 दो जगह आ गई, तो किसको फर्स्ट लेके चलें, किस जॉब को। तो स्टार्टिंग से हम देखना स्टार्ट करेंगे ऐसे केस में कि जो पहले आएगा उसको हम फर्स्ट नोट डाउन कर देंगे। तो दिस 15 ऑन दिस जॉब 1 इज़ फर्स्ट। तो हम 2 के बाद क्या सीक्वेंस आएगा, 1
उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है 3, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है लार्जेस्ट, दिस 20, और ये जॉब कौन सी है 5। उसके बाद इस 20 के बाद है हमारा 25, जॉब कौन सी है 4। उसके बाद है हमारा 46, 45, 7 एंड 58। तो हमने अपने ड्यू डेट को अरेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ड्यू डेट। तो यही हमारा है अर्लीस्ट ड्यू डेट रूल। तो इससे तो इस रूल से तो आपने सीक्वेंस तो बना लिया। अभी इसके बाद हमें कुछ और प्रोसेस करने होते हैं, कुछ और आपसे क्वेश्चंस के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर आपसे वो बहुत सारी चीज़ें पूछता है। तो आज हम इस वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर कर लेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हमने जो जो सीक्वेंस बनाया है, जो भी हमारा जॉब का है, जो भी आपका सीक्वेंस आया था, वो मैंने जॉब नंबर किसको इसमें कॉलम में लिख लिया है 2, 1, 3, 5, 4, 6, 7, 8। यही मेरा सीक्वेंस था। देखिए, यही मेरा सीक्वेंस था जिसकी मैं बात कर रहा था लास्ट में, जो मैंने फाइंड आउट किया था, ये 2, 1, 3, 5, 4, 6, 7, 8। इसके अकॉर्डिंग मैंने लिख लिया है इसको। नाउ अब इसमें लिखने के बाद फिर मैं क्या करूँगा कि इस जॉब्स की जो कोरस्पॉन्डिंग प्रोसेसिंग टाइम है, मीन्स जॉब नंबर 2 का प्रोसेसिंग टाइम क्या है 8, जॉब नंबर 1 का प्रोसेसिंग टाइम कितना है 5, 1 का कितना है 6 एंड सो ऑन, मैंने लिख लिया। फिर उसी के जॉब नंबर 2 के कोरस्पॉन्डिंग मैंने ड्यू डेट भी नोट डाउन कर ली है। मीन्स जॉब नंबर 2 की कोरस्पॉन्डिंग ड्यू डेट कितनी थी क्वेश्चन में 10, 1 की कितनी है 15, 3 की कितनी है 15, 5 की कितनी है 20 एंड सो ऑन। अब हमें कंप्लीट फाइंड आउट करना है नेक्स्ट जो आपका जो कॉलम फिल करना है वो है हमारा, ये देखिए, ये तीनों पार्ट तो आपके जॉब फ्लो, प्रोसेसिंग टाइम और ड्यू डेट, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, दिस इज जॉब फ्लो टाइम। फाइंड आउट क्या करना है, जॉब फ्लो टाइम, और इसी को हम कंप्लीशन टाइम भी बोलते हैं, ध्यान रखना। समटाइम्स इट इज़ गिवन कंप्लीशन टाइम, तो इसको हम कंप्लीशन टाइम भी लिखते हैं और इसको हम जॉब फ्लो टाइम भी बोलते हैं। तो जॉब फ्लो टाइम क्या है आपका, देखिए, स्टार्टिंग के मीन किस जॉब कितना फ्लो करेगी, कितने टाइम लगेगा इस पूरी जॉब को करने में। तो देखिए, स्टार्टिंग में जब ये फर्स्ट जॉब आएगी तो स्टार्टिंग टाइम कितना है उसका 0, और इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है 8। तो 0 + 8 इज इक्वल टू 8, 0 + 8 इज इक्वल टू 8। नाउ जो नेक्स्ट जॉब किसका नंबर है 1 का, तो 8 यहाँ पे 8 के बाद स्टार्ट होगी जॉब 1, तो मीन्स जब जॉब नंबर 2 कंप्लीट हो चुकी है, जॉब नंबर 2 को कितना टाइम लगा है 8 मिनट। अब जॉब नंबर 1 का तो 8 के बाद ही आएगा ना, तो 8 प्लस जॉब 1 का प्रोसेसिंग टाइम कितना है 5, तो 8 + 5 इज इक्वल टू 13। नाउ जब थर्ड जॉब की बारी आएगी वो किसके बाद 13 मिनट्स के बाद, 13 प्लस इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है 6 इज इक्वल टू 13 + 6 इज इक्वल टू 19। नाउ 19 प्लस दिस 10 29, 29 + 3 32, 32 + 14 46, दिस 46 + 7 53, दिस 53 + 3 56। तो इस तरीके से हमने टोटल जॉब फ्लो टाइम, हमने जो जॉब फ्लो टाइम है ईच जॉब का फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद हम इस टोटल का जो हमारा जो जॉब फ्लो टाइम आया है 8, 13, 19, 29, 32, 46, 53, 56, इस सब का सम निकालेंगे। ये मेरा क्या है 256, इस सब का सम कितना आया है 256। दिस इज़ आवर टोटल जॉब फ्लो टाइम। अगर आपसे पूछता है कि टोटल जॉब फ्लो टाइम कितना लगा है तो 256 है। अब हमें कैलकुलेट करना है, हमारा एक टर्म आती है लेटनेस आपको कैलकुलेट करनी है कि कौन सी जॉब अपने शेड्यूल्ड टाइम से, अपनी ड्यू डेट से लेट है। तो लेटनेस कैलकुलेट करते हैं। लेटनेस कैलकुलेट कैसे होती है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, लेटनेस इज द डिफरेंस बिटवीन जॉब फ्लो टाइम माइनस ड्यू डेट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जॉब फ्लो टाइम एंड ड्यू डेट। जॉब फ्लो टाइम में से हम ड्यू डेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जॉब के लिए मैं जॉब नंबर 2 है जो हमारी, इसके लिए कैलकुलेट करूँगा तो जॉब फ्लो टाइम कितना है 8 और इसकी ड्यू डेट कितनी है 10। तो 8 - 10 इट कम्स आउट टू बी -2, कम्स आउट टू बी -2। मीन्स -2 का मीनिंग क्या है कि आपका जॉब फ्लो टाइम 8 है और ड्यू डेट कितनी है 10 है। तो मीन्स ये जॉब लेट नहीं है, इसका मीनिंग साफ है। जो माइनस आया है इसका मीनिंग क्या है, ये जॉब लेट नहीं है। मीन्स इस जॉब को कंप्लीट हो गई है ये 8 में और कंप्लीट हो सकती थी 10 में, तो मीन्स ये जॉब लेट नहीं है। नेक्स्ट कैलकुलेट करूंगा मैं 13 - 15, 13 - 15 इट ऑल्सो कम्स आउट टू बी -2, तो मीन्स ये भी लेट नहीं है। नाउ
नेक्स्ट जॉब के लिए दिस 19 माइनस 15, देखिए 19 माइनस 15 इट कम्स आउट टू बी 4, इट कम्स आउट टू बी 4। देखिए ये पॉजिटिव आया है, मीन्स जॉब फ्लो टाइम कितना हो गया 19 मिनट और इसकी ड्यू डेट कितनी थी 15 मिनट। मीन्स क्या है, ये जॉब हमारी जॉब नंबर 3 है, ये क्या है लेट है। तो ये आपका जो 4 है ये क्या हो जाएगा लेटनेस काउंट होगा। दिस जॉब नंबर 3 इज लेट बाई 4 मिनट्स। नेक्स्ट करते हैं 29 माइनस 20, मीन्स जो फ्लो टाइम 29 और इसको कंप्लीट होना किस में था 20 में, तो ये भी लेट है 9। ऐसी सिमिलरली हम कैलकुलेट कर लेंगे 32 माइनस 25 7 आ जाएगा, 46 माइनस 40 कम्स आउट टू बी 6, 53 माइनस 45 कम्स आउट टू बी 7, 56 माइनस 50 कम्स आउट टू बी 6। तो ये हमारी क्या है कि हमने लेटनेस कैलकुलेट कर ली। अब जो नेगेटिव क्वांटिटी आई है वो आपकी जॉब लेट नहीं है और बाकी जो पॉजिटिव क्वांटिटी आई है वो आपकी जॉब क्या है लेट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका भी टोटल समीशन कर लेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे, तो इन सब की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 35। अगर मैं पूछता हूँ कि टोटल लेटनेस कितना है, टोटल लेटनेस कितना है, तो वो कितना है 35। अवर टोटल लेटनेस इज 35। आई होप कि ये टेबल आपको समझ आया होगा। अगर ये टेबल समझ आ जाता है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब तो जो आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा आपको उसके आंसर करने हैं बाय वाचिंग दिस टेबल। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि मेक स्पेंड टाइम क्या है। मेक स्पेंड टाइम, मेक स्पेंड टाइम इज द टाइम विच इज़ टेकन टू मेक सेट्स, मीन्स इस जॉब को करने में कितना टाइम लगा है आपको। तो देखिए जो मेक स्पेंड टाइम होगा वो आपका इस टेबल में देखिए, जो ये लास्ट आपकी लास्ट जॉब का जो जॉब फ्लो टाइम है, लास्ट जॉब का जो आपका जॉब फ्लो टाइम है दिस 56 इज योर जॉब मेक स्पेंड टाइम, दिस 56 इज योर मेक स्पेंड टाइम। तो मीन्स जो आपकी लास्ट जॉब का जो फ्लो टाइम है वो आपका क्या हो जाएगा मेक स्पेंड टाइम। नेक्स्ट इज टोटल जॉब फ्लो टाइम, टोटल जॉब फ्लो टाइम। देखिए हमने कैलकुलेट कर लिया है टोटल जॉब फ्लो टाइम, इस जॉब फ्लो टाइम के पूरे कॉलम को ऐड किया, लास्ट में कितना आया था 256, तो 256 ओवर टोटल जॉब फ्लो टाइम। नेक्स्ट इज योर टोटल लेटनेस, टोटल लेटनेस, टोटल लेटनेस भी हमने काउंट कर ली थी, इस लास्ट कॉलम में हमने टोटल लेटनेस को काउंट किया तो वो कितना आया था आपका 35, इट कम्स आउट टू बी 35। नेक्स्ट अब वो एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज़ टोटल टार्डीनेस, टोटल टार्डीनेस। देखिए टोटल टार्डीनेस कितनी है। अब देखिए लेटनेस और टार्डीनेस में क्या डिफरेंस है। तो टार्डीनेस होता है कि जो आपका पॉजिटिव लेटनेस है इट इज़ कॉल्ड टार्डीनेस, पॉजिटिव लेटनेस इज कॉल्ड टार्डीनेस। तो देखिए अगर इस टेबल की बात करूं तो इसने टार्डीनेस पूछा है, तो मीन्स जो ये मेरा नेगेटिव वाला पार्ट है, जो मेरे स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज हैं ये नेगेटिव, ये मेरी काउंट नहीं होंगी। अब अगर मैं लेटनेस के अंदर ये सारी चीज़ काउंट है, लेटनेस कितनी है 35। अगर मैं टार्डीनेस की बात करूँगा तो पॉजिटिव लेटनेस इज कॉल्ड टार्डीनेस। तो मैं इन सभी को 4 9 7 6 7 6 इन सब को ऐड कर दूंगा तो इट कम्स आउट टू बी 39, इट कम्स आउट टू बी 39। तो हमारी टोटल टार्डीनेस कितनी हो जाएगी 39, टोटल टार्डीनेस कितनी है 39। ध्यान रखना है टोटल लेटनेस में सारी चीज़ें काउंट होंगी। अगर वो आपसे टार्डीनेस पूछता है या नंबर ऑफ टार्डी जॉब्स पूछता है, क्वेश्चन आ सकता है कि नंबर ऑफ टार्डी जॉब्स, तो जितनी आपकी लेटनेस पॉजिटिव वाली है वो सारी क्या होंगी लेट जॉब है, वो सारी आपकी क्या है टार्डी जॉब्स काउंट होंगी। देखिए नेक्स्ट क्या पूछ सकता है आपसे कि एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम, एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम और एवरेज इन प्रोसेस इन्वेंट्री। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम कितनी है और एवरेज इन प्रोसेस इन्वेंट्री कितनी है। तो देखिए उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, टोटल जॉब फ्लो टाइम डिवाइड बाई मेक स्पेंड टाइम। देखिए आप टोटल जॉब फ्लो टाइम भी कैलकुलेट कर चुके हैं और मेक स्पेंड टाइम भी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम दोनों को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, टोटल जॉब फ्लो टाइम को डिवाइड कर देंगे मेक स्पेंड टाइम से। नेक्स्ट इज आपसे पूछ सकता है कि नंबर ऑफ लेट जॉब्स कितनी हैं, नंबर ऑफ लेट जॉब्स, तो ये किसकी इक्विवेलेंट हो जाएंगी नंबर ऑफ टार्डी जॉब्स, नंबर ऑफ टार्डी जॉब्स। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं अपने इसी क्वेश्चन की, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जॉब्स कितनी है हमारे पास 8 है, उनमें से टार्डी जॉब्स कितनी है, लेट जॉब्स कितनी है 6 जॉब्स हैं। मीन्स 2 जो स्टार्टिंग की हैं वो तो कितनी है -2 एंड -2, वो तो हमारी लेट जॉब नहीं है, वो लेट थोड़ी हैं। तो मीन्स अगर पूछता है नंबर ऑफ लेट जॉब्स कितनी है तो वो है नंबर ऑफ टार्डी जॉब्स के इक्विवेलेंट होता है और वो कितनी है हमारी 6। नाउ आपसे कई बार पूछ सकता है कि एवरेज जॉब फ्लो टाइम कितना है, एवरेज जॉब फ्लो टाइम
कितना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए एवरेज बोल दे या मीन जॉब फ्लो टाइम बोल दे तो काफ़ी आसान है कि टोटल जॉब फ्लो टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ जॉब्स। आपका टोटल जॉब फ्लो टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ जॉब्स, टोटल जॉब फ्लो टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ जॉब्स। तो यही सबसे आसान तरीका होता है। ऐसे अगर पूछता है कि आपसे वो एवरेज लेटनेस कितनी है, एवरेज लेटनेस कितनी है, तो आपकी जो आपने जो टोटल समीशन निकाला था लेटनेस का, टोटल समीशन ऑफ लेटनेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ जॉब्स, टोटल नंबर ऑफ जॉब्स। तो आपकी जो एवरेज लेटनेस कितनी आ जाएगी यहाँ पे, देखिए आपने टोटल जो लेटनेस कितनी आई थी वो तो 35 आई थी, 35 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ जॉब्स कितनी है 8, टोटल नंबर ऑफ जॉब्स कितनी है 8, तो ये आपकी हो जाएगी एवरेज लेटनेस। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करूँ आपसे कि एवरेज टार्डीनेस कितनी है, एवरेज टार्डीनेस, तो देखिए टार्डीनेस कितनी आई थी आपकी, टार्डीनेस में अब जो आपकी जो नेगेटिव क्वांटिटी है उसको काउंट नहीं करते हैं। एवरेज टार्डीनेस कितनी आई थी, अगर आपकी टोटल टार्डीनेस आई थी 39 डिवाइड बाय नंबर ऑफ जॉब्स, देखिए मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, नंबर ऑफ जॉब्स, टोटल नंबर ऑफ जॉब्स कितनी है आपकी 8, यहाँ पे भी 8 से डिवाइड होगा, नंबर ऑफ टार्डी जॉब से डिवाइड नहीं करना है आपने। अगर एवरेज टार्डीनेस निकालनी है, अगर हम एवरेज टार्डीनेस निकालेंगे उस टाइम हम टोटल नंबर ऑफ जॉब से डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ टार्डी जॉब्स 6 हैं तो 6 से डिवाइड करोगे, नहीं, एवरेज टार्डीनेस का जितनी नंबर ऑफ जॉब्स आपके अंदर इंक्लूड हैं आप उसी से डिवाइड करेंगे। ध्यान रखना, ये अच्छा पॉइंट है। ये था हमारा टोटल जो था ईडीडी रूल, और जो आप उससे रिलेटेड पॉइंट्स जो आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर। नाउ नेक्स्ट एल्गोरिदम इज अवर होजसन्स एल्गोरिदम, होजसन्स एल्गोरिदम। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम, दिस एल्गोरिदम इज एप्लीकेबल ओनली इफ द नंबर ऑफ टार्डी जॉब्स इज मोर देन 1, नंबर ऑफ टार्डी जॉब्स इज मोर देन 1, ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये तो एटलीस्ट कंप्लीट होनी ही चाहिए, तभी आप होजसन्स एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं। हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था उसके अंदर नंबर ऑफ टार्डी जॉब्स कितनी थी, हमारे पास नंबर ऑफ टार्डी जॉब्स थी 6, तो हम वहाँ पे होजसन्स एल्गोरिदम लगा सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं, कैसे इसके स्टेप्स हैं, क्या प्रोसीजर है, वो हम देखते हैं। बट उससे पहले एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैंने ईडीडी रूल क्यों करवाया है, क्योंकि उसका रूल यहाँ पे उसका जो यूज़ है वो हमारा होजसन्स एल्गोरिदम में होता है। देखिए यूजिंग ईडीडी रूल नंबर ऑफ टार्डी जॉब्स कुड बी फाउंड, हम ईडीडी रूल लगा के टार्डी जॉब्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ टार्डी जॉब्स कितनी है। तो मीन्स अगर आपको कोई होजसन्स एल्गोरिदम के लिए बात करता भी है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ईडीडी रूल लगा के नंबर ऑफ टार्डी जॉब्स फाइंड आउट करने। तो चलो इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कि यूज़ होजसन्स एल्गोरिदम टू शेड्यूल 5 जॉब्स फॉर विच द प्रोसेसिंग टाइम एंड ड्यू डेट आर एज फॉलोज। देखिए ये आपको टास्क गिवन है या जॉब गिवन है 1 2 3 4 5, आपको प्रोसेसिंग टाइम गिवन है TI 5 3 1 6 2, देन ड्यू डेट आपको गिवन है 5 8 10 12 एंड 15, आपको सारा डाटा गिवन है। अब आपको क्या करना है, इसमें होजसन्स एल्गोरिदम को यूज़ करके इसको शेड्यूल करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमने ईडीडी रूल लगाना है। यूजिंग ईडीडी रूल सबसे पहले तो हमारे जो टास्क, आपको टास्क या जॉब जो भी गिवन है आपको वो आपने कर लिया कि उसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ड्यू डेट। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ड्यू डेट को हमने अरेंज कर लिया है 5 8 10 12 15। नाउ द टास्क इज़ मीन्स जो आपकी जॉब थी वो सेम सीक्वेंस में ही थी 1 2 3 4 5, आपसे कोई इफेक्ट आया नहीं है, उसी के प्रोसेसिंग टाइम आपने नोट डाउन कर लिए हैं। अब आपको फाइंड आउट करना है इसका जॉब फ्लो टाइम। जॉब फ्लो टाइम देखिए प्रैक्टिस है अच्छी ईडीडी रूल की। अब जॉब फ्लो टाइम क्या है, फर्स्ट जॉब के लिए है स्टार्टिंग में तो 0 होगा, प्रोसेसिंग टाइम कितना है 5, तो 0 + 5 इज इक्वल टू 5। नाउ 5 दिस 5 + 3 इज इक्वल टू 8, 8 + 1 इज इक्वल टू 9, और 9 + 6 इज इक्वल टू 15, और 15 + 2 इज इक्वल टू 17। अब अगर मेरे को निकालनी है टार्डीनेस, क्योंकि मेरे को अभी लेटनेस निकालने की जरूरत नहीं है, मेरे को क्या जरूरत है टार्डीनेस की। तो टार्डीनेस देखिए क्या होता है, जब मैं टार्डीनेस का केस लेके चलता हूँ, देखिए अभी एक अच्छा पॉइंट बताऊंगा आपको मैं। तो देखिए 5 - 5 इज इक्वल टू 0, 8 - 8 इज इक्वल टू 0। नाउ 9 - 10 इज इक्वल टू -1। लेकिन देखिए क्या टार्डीनेस के अंदर हम इस माइनस क्वांटिटी को काउंट करते हैं, कभी भी नहीं करते। तो इसलिए जब आपको सिर्फ टार्डीनेस काउंट करने के लिए बोला जाए तो हम नेगेटिव क्वांटिटी को भी, इस नेगेटिव क्वांटिटी को भी हम 0 पुट करके चलते हैं, क्योंकि ये हमारे टार्डीनेस के लिए हमारी टार्डी जॉब नहीं है। तो नेक्स्ट देखिए 15 - 12, यस 3, दिस इज अवर टार्डी जॉब। 17 - 15
2, तो these 2 3 and 2, these last two jobs 4 and 5, last two task 4 and 5, these are our टार्डी जॉब्स। तो देखिए अगर हमारे पास एक से ज़्यादा टार्डी जॉब आ जाती है तो इसका मीनिंग क्या है, हम हॉजसन्स एल्गोरिदम लगा सकते हैं। तो ईडीडी रूल अप्लाई करने के बाद अब हमें ये पता लग चुका है कि अब हम हॉजसन्स एल्गोरिदम लगा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हॉजसन्स एल्गोरिदम के जो आपके स्टेप्स हैं वो क्या हैं। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई फर्स्ट जॉब विच इज़ लेट। सबसे पहले क्या करना होता है, आपको वो जॉब आइडेंटिफाई करनी होती है जो लेट है स्टार्टिंग में। तो देखिए अब आप चलते चले यहाँ से, हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है कि 0 0 0 0 कोई लेट नहीं है। अब जो सबसे पहले लेट आई है वो कौन है, 3, मीन्स आपकी जो टास्क नंबर कौन है, 4। टास्क नंबर क्या है, 4। तो आपको पता लग गया कि फर्स्ट लेट जॉब कौन सी है, वो है आपकी 4। फर्स्ट लेट जॉब कौन सी है आपकी, 4। नाउ उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, फॉर्म ए स्ट्रिंग ऑफ जॉब्स अप टू द फर्स्ट लेट जॉब। फॉर्म ए स्ट्रिंग ऑफ जॉब्स अप टू द फर्स्ट लेट जॉब। देखिए जहाँ पे आपकी फर्स्ट लेट जॉब आई है वहाँ तक आपको पूरी टेबल को एज इट इज़ उतारना है, लाइक 1 2 3 4, ये आपकी स्ट्रिंग ऑफ जॉब है, मीन्स फर्स्ट लेट जॉब तक उनके कोरस्पॉन्डिंग प्रोसेसिंग टाइम आपने नोट डाउन कर दिए हैं, 5 3 1 एंड 6। ये उसकी प्रोसेसिंग टाइम आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये प्रोसेसिंग टाइम हमने नोट कर दी। ये 2 स्टेप हो चुके हैं। थर्ड स्टेप इज आइडेंटिफाई इन दिस स्ट्रिंग द जॉब ऑफ मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम। इस स्ट्रिंग में हमें फाइंड आउट करना है जॉब ऑफ मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम। तो देखिए इन पूरी टेबल के अंदर मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम कौन सा है, दिस 6 इज योर मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम। वो किस जॉब के ऊपर है, जॉब नंबर 4 के लिए, टास्क नंबर 4 के ऊपर है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इतना आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट इज रिमूव दिस जॉब फ्रॉम द स्ट्रिंग ऑफ जॉब्स एंड पुट इन द न्यू जॉब इन द स्ट्रिंग एंड रिपीट स्टेप्स 1 to 4। अब हम क्या करेंगे, इस जॉब को हम इस स्ट्रिंग से रिमूव कर देंगे और नेक्स्ट लेट जॉब तक इस स्ट्रिंग को, इस टेबल को फिर से ड्रॉ करेंगे। मीन्स दिस स्ट्रिंग ऑफ जॉब्स विल बी मेड अप टू द नेक्स्ट लेट जॉब। वो नेक्स्ट लेट जॉब इससे जस्ट नेक्स्ट भी हो सकती है, एक छोड़ के थोड़ा और आगे भी हो सकती है। तो आपको जो नेक्स्ट लेट जॉब है तब तक इसको राइट डाउन करना है इस टेबल को अगेन। तो देखिए अब इसमें होगा क्या, आपका सेम वही स्टेप 1 2, आपको जो 1 2 3 4 5 वो करने हैं आपको। तो देखिए अब मैं इसके टास्क की बात करूँ, जो भी जॉब की बात करता हूँ, 1 2 3 तक तो है ही, 4 को हमने रिमूव कर दिया। नेक्स्ट लेट जॉब क्या थी, 5। यहाँ पे हमने उसका प्रोसेसिंग टाइम लिख लिया TI, इसकी ड्यू डेट लिख ली। नाउ कैलकुलेट, हमने जॉब फ्लो टाइम कैलकुलेट किया है, मीन्स 5 + 3 8, 8 + 1 9 एंड 9 + 2 11। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसका टार्डीनेस। तो 5 - 5 0, 8 - 8 0, 9 - 10 -1 एंड 11 - 15 -4। देखिए -1 और -4 क्या है, टार्डीनेस के केस में क्या हो जाती है हमारी, बिल्कुल 0। जब लेटनेस की बात करेंगे तो ये -1 और -4 काउंट होंगे, बट जब मैं टार्डीनेस की बात करूंगा तो उसको इस नेगेटिव से कोई मीनिंग होता नहीं है, इसलिए हम उसको क्या लिख देते हैं, 0। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज सिंस एट दिस स्टेज देर इज नो लेट जॉब। अब यहाँ पे हमारी कोई भी जॉब लेट नहीं है, वी विल स्टॉप हेयर, हम यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे। हैंस सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज, अब इस जो आपकी क्वेश्चन गिवन था उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जो आपका सीक्वेंस था वो सीक्वेंस अब क्या काउंट हो जाएगा, मीन्स आपने 4 यहाँ से निकाल दिया तो 4 कहाँ पे चला जाएगा, एंड में चला जाएगा। तो देखिए जो आपका इस सीक्वेंस, जो इस प्रोसेस का जो आपको क्वेश्चन था, इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीक्वेंस 1 2 3 5 एंड 4, 1 2 3 5 एंड 4। तो देखिए अभी कोरस्पॉन्डिंग प्रोसेसिंग टाइम आपके लिख लिया हमने, कोरस्पॉन्डिंग ड्यू डेट हमने नोट डाउन कर ली, फिर जॉब फ्लो टाइम कैलकुलेट कर लिया, 0 + 5 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 + 2 11 एंड 11 + 6 17। नाउ अब हमें कैलकुलेट करनी है क्या, टार्डीनेस, हमें कैलकुलेट करना है टार्डीनेस। तो देखिए टार्डीनेस कैसे करेंगे, सेम वही है, 5 - 5 0, 8 - 8 0, 9 - 10 -1, लेकिन टार्डीनेस के केस में क्या लिख दूंगा, 0, 11 - 15 -4, लेकिन क्या लिख दूंगा, 0, और 17 - 12 5। मीन्स हमारी जो लेट जो बची हैं वो कितनी बची हैं, सिंगल एक 5। मीन्स
अब आपका ये हॉजसन्स एल्गोरिदम से ये रूल आपका मिल चुका है कि जो आपकी स्टार्टिंग में 2 टार्डी जॉब्स थी वो लास्ट में कितनी बची हैं, 1 बची है। क्या अब आप बोलोगे, अब कोई किसी के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर अब हम हॉजसन्स एल्गोरिदम क्यों नहीं लगा सकते, तो डियर हॉजसन्स एल्गोरिदम तभी वैलिड है जब आपके पास टार्डी जॉब्स एक से ज़्यादा अवेलेबल हों। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अब इस टेबल के कंप्लीट होने के बाद आपसे वो कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकता है। मीन्स आपसे पूछ सकता है कि मेक स्पेंड टाइम बोलिए, तो मेक स्पेंड टाइम इज़ 17। आपसे पूछ सकता है कि टोटल जॉब फ्लो टाइम बोलिए, टोटल जॉब फ्लो टाइम, तो इन सबको ऐड कर देंगे, वो आपका टोटल जॉब फ्लो टाइम हो जाएगा। मीन जॉब फ्लो टाइम या एवरेज जॉब फ्लो टाइम, तो वो आप निकाल सकते हो। आपसे नंबर ऑफ़ टार्डी जॉब्स पूछे, तो नंबर ऑफ़ टार्डी जॉब्स कितनी हैं, एक है। और पूछता है कि वो किस जॉब के लिए है या किस टास्क के लिए है, तो वो किसके लिए है, 4 के लिए है। अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है वो, यहाँ पे एक क्वेश्चन और एक अच्छा आता है कि जॉब, जो जितनी भी आपकी जॉब हैं, जितनी भी आपकी टास्क हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग जॉब फ्लो टाइम लिखिए। तो आप लिख सकते हो कि टास्क नंबर 1 के लिए जॉब फ्लो टाइम कितना है, 5 है। टास्क नंबर 2 के लिए जॉब फ्लो टाइम कितना है, 8 है। इस टाइप से आप पर्टिकुलर टास्क, पर्टिकुलर जॉब के लिए आप उसका जॉब फ्लो टाइम बता सकते हैं। मीन्स जो क्वेश्चंस हमने पीछे किए थे वो सेम क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे इस टेबल के बेस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, और आप उन सभी के, आई होप इतना समझने के बाद आप उन सभी क्वेश्चंस के आंसर काफ़ी आसानी से दे सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल रेशु शर्मा नॉलेज हब को। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जो इसके टॉपिक बचे हैं, वो जो टेक्निक बची हैं, लाइक SPT रूल और WSPT रूल और जो भी हैं आपके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।